चौथा अवतार है भगवान का नरसिंह देवता का है। नरसिंह क्या है? नरसिंह उस समय प्रकट हुए हैं जो दिन में नहीं मरता, रात में नहीं मरता, अंदर नहीं मरता, बाहर नहीं मरता, अस्त्र से नहीं मरता, शस्त्र से नहीं मरता, और इतनी बड़ी विडंबना है कि वर्ष के 12 महीनों में भी नहीं मरता। वो कौन है? वह हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का अर्थ है हिरण्य अस्य अपु बपु सा हिरण्यकश्यपु। जिस व्यक्ति की दृष्टि कंचन और कामनी में समाहित हो गई है वह दिति का पुत्र हिरण्यकश्यपु है। जिसको चमड़े गोरे अच्छे लगते हैं, जिसको संपदा बहुत अच्छी लगती है, इन दुर्गुणों को वही मार पाएगा जो नरसिंह है। नरसिंह एक बहुत बड़ा संयमी जीव है 84 लाख योनियों में। वो सिंह ही तो है जो अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक संतान को जन्म देता है। सिर्फ एक संतान पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में वो एक ही संतान को जन्म देता है। वो इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में एक गिनती शेर की भी है और वो लुप्त ना हो जाए, इसलिए उस धर्म मर्यादा का सिर्फ वो पालन कर रहा है। इतना बड़ा जति है, इसलिए माँ दुर्गा उसको अपनी सवारी बनाती है, अपना वाहन बनाती है। वह कामाचारी नहीं है, वो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है। नरसिंह सिंह नर शेर की तरह जीवन जिए। मनुष्य जिस समय शेर की तरह जीवन जीता है, उसके जीवन में जब संयम होता है तब वह कंचन और कामनी को दोनों को जीत करके बता देता है। बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने इसलिए नरसिंह देवता को प्रणाम किया था। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चलेहु सुमिरी नरहरि। हनुमान जी ने प्रणाम किया नरहरि को, क्योंकि हनुमान के जीवन में ये दोनों के दोनों रास्ते में मिल चुके थे। कंचन भी मिला था और कामिनी भी मिली थी। कंचन सोने का पहाड़ मिला था, मैनाक पर्वत। उसने यह कहा था मुझे स्वीकार करो, लेकिन भक्ति माता के पास वह लोग कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे जिनको संसार की संपदा आकर के रोक लेगी, संसार की सुंदरता जिन्हें आकर के रोक लेगी। महात्मा के जीवन में ये दोनों ही बाधक बन सकते हैं। उसकी साधना में ये दोनों के दोनों बाधक बन सकते हैं। किसी की साधना जब ऊपर उठती है तब ये व्यवधान उनके जीवन में बिल्कुल आ सकता है, आया है, आ भी सकता है। इन दोनों को जीत करके वो नरसिंह बन करके बता दें। श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में भी जहाँ दशावतार का वर्णन किया गया है, उसमें इसी बात का वर्णन किया गया है कि संसार के सौंदर्य के ऊपर फिसल मत जाना, संसार के नोटों के ऊपर अपना धर्म मत बेच देना। सुरसा आई थी अति सुंदर, सर्पों की माँ है सुरसा, बहुत सुंदर थी, लेकिन हनुमान ने माँ कह करके उसको जीत लिया। नारी को तुम माँ कह करके जीत पाओगे, नारी को तुम बहन कह करके जीत पाओगे, और नारी को तुम बेटी कह करके ही जीत पाओगे, नहीं तो नारी कमर तोड़ देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। गोस्वामी जी ने कहा था ढोल गवार हाँ पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा तुलसी ने ये नहीं कहा था कि इनको मारना, इनको पीटना। उन्होंने ताड़ना शब्द कह करके ये कहा था कि ताड़ने का अर्थ होता है जानना, समझना। अरे नारी को हल्के में मत आंकना, उसको समझने की कोशिश करना। यदि कहीं अनसुया की तरह, सावित्री की तरह निकल गई तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जला करके राख कर देगी। ये संकेत था बाबा तुलसी। शेर ऐसा है जो एकांत में रहता है, और भजनानंदी लोग एकांत वास करते हैं। उन्हें संसार की आलतू फालतू चीज़ों से मतलब बिल्कुल होता नहीं है। ब्रह्म संयमित जीवन जीने की जो कोशिश करते हैं वही धरती पर प्रहलाद बन करके उभर जाते हैं। भगवान उस प्रहलाद को अपने कंठ से लगाता है। और याद रखिए, जिस दिन तुम नरसिंह यानी ब्रह्मचर्य ब्रह्म साधना के साथ जीवन का निर्वहन करोगे, उस दिन खम्भ फाड़ करके भगवान संसार के कण कण में से ईश्वर आपके लिए प्रकट हो जाएगा। मेरे भगवान ने चौथा अवतार धारण करके एक ब्रह्म संयमता की जो बात थी उसको जाहिर कर दिया। 24 अवतारों में भी देखें तो पहला अवतार ब्रह्मचर्य अवतार ही हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये
4 भाई इस धरती पर आके प्रकट हुए, उनको ब्रह्मचर्य अवतार के ही नाम से उनको जाना गया है। वो ऋषि बन करके आए। ऋषियों की पूजा क्यों करते हैं, उनको वंदन क्यों करते हैं? वो लोलुप नहीं है, वो बेकारी नहीं है, उनके अंदर काम नहीं है, इसलिए वो वंदनीय है, वो प्रणाम करने को लायक है। उनके पास ज्ञान की एक ऐसी आंख है जिसने कामदेव को जला करके राख कर दिया है, इसलिए वो वंदित होते हैं, इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रणाम करने के लायक है। इसलिए हम संतों का आदर करते हैं। लेकिन इसी कल्कि पुराण में ये लिखा है, आगे आप सुनेंगे, ये दुर्भाग्य होगा इस युग का कि मठ मंदिर में संतानों का जन्म होगा। ये दुर्भाग्य होगा। ये आने वाले समय में मठ मंदिरों में जहां तपस्वी और साधक लोग रह रहे होंगे, ऐसी जगह पर औलाद जन्म लेंगी, बहुत मुश्किल की बात होगी। और इन आपदाओं से उभारने के लिए, ऐसे इस धूर्त कली को समाप्त करने के लिए, और वही नारायण जो कभी राम और कृष्ण बनकर के धरती पर आया, वही भगवान इस धरती पर कल्कि बनकर के प्रकट होते हैं। तो अति वंदनीय हैं और बहुत प्रणाम करने के लायक हैं। और ऐसे हैं कि पापी से पापी लोग भी इन नामों का उच्चारण करते हैं तो भव सागर से पार हो जाते हैं। उन लोगों का इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है जो पराई नारियों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पराये पुरुषों के धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय, शर्मनाक। शायद वह देवता रोते होंगे, वह भगवान व्यास बैठ करके रोते होंगे। मैंने अष्टादश पुराण, उपपुराण और ये सब बना करके मैंने इस धरती को दिया, मैंने अपनी संतान को दिया, लेकिन मुझे कष्ट है, मुझे दुख है कि उन्होंने इस शास्त्रीय संहिता को गरिमा युक्त नहीं कभी समझा। यदि इनको स्वीकार कर लिया गया होता तो यह आदमी भटकता नहीं। आज युवान भटक गया, जीवन ऐसे निकल रहा है हाथ से जैसे बालू हाथ से निकल जाती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक संयमित जीवन के लिए कहा गया था कि स्त्री पुरुष, उनका हाल ही हाल में विवाह हुआ है, उनको भी एक 10 महीने तक ब्रह्म समाहित ब्रह्मचर्य स्थिति में रहकर जमीन पर सो करके एक बार भोजन लेकर बिना क्रोध किए हुए वो संतान को जन्म देते हैं, तो उनके यहाँ या तो महात्मा आकर के प्रकट होगा या फिर परमात्मा स्वयं चल करके आएगा। संयमित जीवन का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान नरसिंह का अवतार एक संयमित जीवन है। कथाएं सुने। इसी में कल्कि पुराण की एक बात मैं आपको रख रहा हूँ। इसमें लिखा है कि 1000 यज्ञ कोई करे, यदि उसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म संयमित जीवन नहीं है, तो उनको 1000 यज्ञ करने का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं है, फल नहीं है। चाहे जितनी एकादशी की जाए, चाहे जितना व्रत किया जाए, चाहे जितना तीर्थ यात्रा की जाए, उनको कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान नरसिंह अवतार का नाम 4थे नंबर पर है। दशावतार में वो इसी बात का संदेश इस जगत को देना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप को जीतने के लिए, यानी कंचन कामनी को जीतने के लिए, यानी चमड़े और संपदा को जीतने के लिए तुम मनुष्यों को सिंह की भांति जीना पड़ेगा। ये भगवान नरसिंह देव बताते हैं और हमारे सनातन संस्कृति का एक दिव्य अवतार है। हम भगवान नरसिंह नारायण को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम लोगों के लिए भगवान सूकर बन गए, बरहा बन गए, सिंह बन गए, और हमें धिक्कार है, हम तो बिना सींग पूंछ वाले पशु की तरह समझ लेना कि ऐसे ईश्वर को छोड़कर हमें इधर उधर भटक गए। अपने सनातन जैसा तो धर्म था नहीं, है नहीं और होने वाला नहीं है, नहीं है। ये अपना ही तो ऐसा धर्म है जहाँ पर लोग विकारों को जीतने के लिए संघर्ष करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। यहाँ बहन और भाई के पवित्र रिश्ते की आरतियाँ उतारी गई हैं, उसकी वंदना की गई है। एक देव में जीवन जीना तो भारतीय जानता है और बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं है। उन लोगों को तो इस देश ने सिखाया है कि जीवन कैसे जिया जाए। उनको तो खाने का ढंग नहीं था, पहनने का ढंग नहीं था उन्हें। वो तो मलमूत्र विसर्जन के तत्पश्चात उन्हें तो शुद्धि का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए हमारे इस देश को धर्म गुरु के नाम से, हमारी संस्कृति को बड़ा बंधन युक्त माना गया, समझा गया। हम और आप निश्चित रूप से बड़भागी हैं। हम सनातनी लोगों को
बहुत बारीकी से ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम कहीं किसी भी प्रकार का कोई अपराध न कर बैठें।